तो सुनो 10 मिनट में पूरी काइनेमेटिक्स कैसे खत्म करनी सबसे पहला, ठीक है। बस मैं क्लास छोड़ रहा हूँ बेटा, ठीक है, बस रुक जाइए। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन, एक सवाल और दूंगा, अच्छा सवाल दूंगा, एक ज्यादा टाइम, ठीक है। सर सबसे पहले हमने बात करी थी किसके बारे में? सर डिस्टेंस के बारे में, एक्चुअल पार्ट लेवल बाय द बॉडी। अरे यार एक चीज और बढ़िया सुन भाई, ध्यान से सुन मेरी बात। अच्छा हुआ याद आ गया मुझे। सर वेलोसिटी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आता है। एक बड़ी बढ़िया बात सुन भाई यार, ठीक, ये भूल गया था सॉरी बताने के लिए। अगर मैं स्पीड को इंटीग्रेट करूंगा ना तो याद रखना डिस्टेंस आता है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, एंड टाइम पर। अगर तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेगा तो क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। लेकिन अगर तो स्पीड को इंटीग्रेट करेगा तो क्या निकल के आता है मेरे भाई? डिस्टेंस निकल के आता है। इस बात को भी याद रख लेना, कहीं लिखना यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलो मैं सारी चीज को समराइज करता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल, ठीक है सर। उसके बाद सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt, x को डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट अगला टर्म, फिर आता हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन, सर चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। फिर हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, सर dv/dt। फिर हमने टर्निंग पॉइंट वाले सवाल किए थे। टर्निंग पॉइंट वाले सवाल मैंने चार स्टेप जो बताए थे, फिर से बता देता हूं। सपोज तुझसे एवरेज स्पीड पूछा जाए तो वो होते हैं खतरे वाले सवाल। सबसे पहले काम करो, आप स्टार्टिंग का x इनिशियल निकाल लो, x फाइनल निकाल लो, और वो जगह निकालो जिस जगह पर वेलोसिटी 0 है। जब आपने वो जगह निकाली जिस जगह पर वेलोसिटी 0 है, वो तेरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। एक बार ये चेक कर लो, फिर रास्ता बनाओ और चेक करके देख लो भाई साहब टोटल कायदे में सच्ची मुच्ची में पार्टिकल कितना चला है, और जितना पार्टिकल चला है उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस। उसको टाइम से डिवाइड कर देगा तो एवरेज स्पीड करके आ जाएगी, ठीक है भाई साहब। फिर हम लोग उसे ग्राफ में कुछ टूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है मेरे भाई? कांस्टेंट होता है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। तू कहेगा कौन सी वेलोसिटी? मैं कहा भैया तू बता दे। अगर टेंजेंट है तो एक्सटी ग्राफ में किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, और एक्सटी ग्राफ में किसी दो पॉइंट के बीच में जॉइन करने वाली लाइन जो है उसका स्लोप जो है एवरेज वेलोसिटी देगा। ये हमने कवर कर लिया था। उसके बाद उसी प्रकार हमने बीटी ग्राफ के साथ गेम खेला था। बीटी ग्राफ में किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या देगा भाई साहब? एक्सेलरेशन, और किसी दो पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप दे देगा एवरेज एक्सेलरेशन। फिर इस पर हम लोगों ने खूब सारे सवाल किए कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। इसके बाद हमने देखा पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइन होता है तो पार्टिकल स्पीड अप होता है, और अगर सपोज साइन अपोजिट होता है तो पार्टिकल स्पीड डाउन होता है। फिर खुशी दुखी वाले सवाल किए थे। खुशी दुखी वाले सवाल, सर एक्सटी ग्राफ से अगर सीधा एटी ग्राफ जाना है, एक्सटी ग्राफ से सीधा एटी ग्राफ अगर आपको जाना है तो सीधा खुशी दुखी देखो। अगर एक्सटी ग्राफ खुशी है या खुशी का कोई भी हिस्सा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर सपोज एक्सटी ग्राफ तेरा दुखी है तो एक्सेलरेशन तेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम लोग एरिया पे आए थे। एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसका मतलब अगर मैं बात करूं y की जगह में v पुट कर दूं और x की जगह में t पुट कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt तेरा बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से हम लोगों ने देखा था कि सब vt ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी नहीं देगा। एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व देगा चेंज इन वेलोसिटी। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या कहता है सर बीटी ग्राफ में चेंज क्यों नहीं लिख रहे हो? मतलब बीटी में भी तो लिख रहे हैं। बीटी ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। इसलिए बीटी ग्राफ का एरिया मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया था। सर जब भी एरिया लिखो तो इफेक्टिव एरिया लिखो, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया आपको घटाना है, और अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो तो ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया आपको लिख देना है। मतलब कल को मैं ऐसे सवाल बना दूं, ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया जोड़ोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, टाइम से डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया अगर आप घटाओगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी टाइम से डिवाइड करने के बाद। उसमें अगर बीटी ग्राफ से डायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछ लिया, स्लोप पकड़ ले सीधा, क्योंकि बीटी ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा? सीधा एक्सेलरेशन दे देगा। तो इस टाइप पे हम लोगों ने खूब सारे भर के हमने सवाल किए थे भैया स्लोप वाले, ठीक। वहां पे एक सवाल और भी दिया था मैंने, जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैंने आपको एक ग्राफ बना के दे दिया था। मैंने कहा पता स्पीड अप होगा स्पीड डाउन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो मेक श्योर उसमें एक ही फंडा लग रहा था कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव दोनों का साइन सेम है तो पार्टिकल विल बी स्पीड अप। इन सवालों से आप बच के रहिएगा। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम घुसे किसके बाद? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में उससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर मैं ऐसा बोल दूं सर इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सेलरेशन 50 है तो 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? तो तू बोलेगा सर 50 का मतलब हुआ 1 सेकंड में वेलोसिटी 50 बढ़ेगी तो 5 सेकंड में 250 बढ़ेगी। शुरू में 10 है, 250 बढ़ा दे 260 हो जाएगी। ये ट्रिक हमने सीखी और इस ट्रिक का हम लोगों ने इस्तेमाल किया काइनेमेटिक्स में। जैसे एक पत्थर को मैंने ऊपर फेंक के मारा 40 मीटर पर सेकंड से, तो तू बोलेगा 40 से ऊपर फेंक के मारोगे, एक्सेलरेशन नीचे 10 है, पार्टिकल अगर कभी हवा में होता है, चाहे वो आगे जाए, चाहे वो नीचे जाए, चाहे वो ऊपर जाए, उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ 10 होता है। एयर रेसिस्टेंस जी का वेरिएशन हम इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं तुझसे पूछूं भैया पत्थर को ऊपर 40 से फेंक के मारा है, तू बोलेगा सर 4 सेकंड जाने में 4 सेकंड आने में टाइम ऑफ लाइट विल बी 8 सेकंड। मैं अगर बोलूंगा 100 से फेंक के मारता 10 सेकंड जाने में 10 सेकंड आने में टाइम ऑफ लाइट विल बी कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर सर 10 सेकंड जाने 10 सेकंड टाइम ऑफ लाइट विल बी 20 सेकंड। इस प्रकार से मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल किए। उसमें कुछ रिजल्ट याद रखने थे जो तूने अच्छा काम किया, याद रख ले कि अगर मैं किसी पत्थर को यहाँ से ड्रॉप कर दूं तो नीचे h हाइट जाने में उस पत्थर को कितना टाइम लगेगा? t बराबर √2h/g।
फिर हमने खूब बिना कोई फॉर्मूला रटे एच मैक्स, टाइम ऑफ लाइट, किसी टाइम पर लोकेशन निकालना, ये सारे सवाल किए। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हम लोगों ने, प्रोजेक्टाइल मोशन, टावर से पत्थर फेंकने वाले सवाल, इन सब में इसमें एक चीज का ध्यान रखना था जिसको बोलते थे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में जहां तेरा मन करे वहां पॉजिटिव मान ले, मगर जिस तरफ तू पत्थर फेंक के मार रहा है उधर तू पॉजिटिव मान। उधर पॉजिटिव मानेगा तो तेरी जो कैलकुलेशन है काफी आसान रहेगी, जैसे मैंने तेरे को क्लास में दिखाया। फिर हमने इस पे को खूब सारे सवाल किए, टावर में से पत्थर ऊपर फेंक के मार दिया, आगे फेंक के मार दिया, नीचे फेंक के मार दिया, किसी एंगल पे फेंक के मार दिया। इन सारे सवाल में तेरे को दो बातों का ध्यान रखना है कि जब एक्स के बारे में बात कर तो वाई को भूल जा, और जब वाई के बारे में बात करेगा तो एक्स को भूल जा। बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग रिलेटिव में घुसे थे, रिलेटिव। हाँ, फिर हम लोग इंक्लाइन प्लेन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ये हम लोगों ने किया था। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ध्यान देने वाली बात ये थी, किसी टी टाइम पर तू एक्स कोऑर्डिनेट लिख ले, किसी टी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट लिख दे, टाइम को एलिमिनेट कर दे। जब तू टाइम को एलिमिनेट करेगा तो इक्वेशन आ गई थी वाई बराबर एक्स टेन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स टेन थीटा अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये एक बढ़िया सा रिलेशन बन जाता है, वाई बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर आर इज अ रेंज। ये भी मैंने तेरे को रिवाइज करा दिया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का तरीका सिंपल था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर लो, तोड़ लो। तेरा पुराना तूफान वाला सवाल बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ नया इसमें अब कुछ भी नहीं बचा। फिर हमने रिलेटिव वाले सवाल किए। रिलेटिव वाले सवाल में सबसे पहले देखा छाता किधर लगाओगे। भैया आदमी को रेंज जिधर आती दिखाई देगी उधर छाता लगाएंगे। झंडा किधर लहराएगा, आदमी के रेस्पेक्ट में जो विंड की वेलोसिटी होगी उधर झंडा लहराएगा। चिड़िया किधर जाती दिखाई देगी, भैया कौन देख रहा है पहले ये देख लो, उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लो। बस एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ v। फिर हमने कुछ सवाल किए थे कि भाई साहब एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, दोनों जा रहे हैं, कब मिलेंगे। दो मेथड से हमने सवाल किए थे। ऐसे सवाल अगर तू रिलेटिव से करना चाहता है तो आगे वाले पार्टिकल की खोपड़ी पे जाके बैठ जा, बड़े आराम से इनिशियल वेलोसिटी लिख ले, रिलेटिव वाली डिस्प्लेसमेंट लिख ले, रिलेटिव वाला एक्सेलरेशन लिख ले, और दोनों को भाई साहब s बराबर ut प्लस r स्क्वायर वगैरह ठोक के जो भी जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन यहां पे सॉल्व किए थे वैसा आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो। लिफ्ट के सवाल में क्या था, लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी आपको रिलेटिव वेलोसिटी 0 चमकेगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लो, और जब तू अंदर जाके बैठेगा तो तुझे दिखेगा कोई वहां से चला है और चल के नीचे गिरा है, तो इसका मतलब तेरे रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा, कितना, जितना हाइट ऑफ द लिफ्ट है कॉइन के गिरने से पहले। क्लियर है? उसके बाद हमने रिवर प्रॉब्लम पढ़ी थी, वहां पे दो तरह के सवाल थे। सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस में किसी थीटा एंगल पे जाते थे, साइन थीटा बराबर छोटी वेलोसिटी बटे बड़ी वेलोसिटी आई थी यूआईवी, और मिनिमम टाइम के लिए सीधा भेजते, सीधा का सीधा उसको मिनिमम टाइम के लिए सीधी की सीधी भेजते रिवर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो टाइम कितना लगेगा डी बाई बी, इतना टाइम लगेगा उसको, और वहां पे ड्रिफ्ट आ जाएगा। ड्रिफ्ट कितना होगा सर, जितनी देर पानी में है उतनी देर नदी उसको आगे बहा के ले जाएगी। अगर रिवर की वेलोसिटी u है तो ड्रिफ्ट विल बी u into t, where t is the time spent in the river। इस टाइप से हम लोगों ने सारा पार्ट समाप्त किया था। तो तुम्हारा जो काइनेमेटिक, अच्छा एक पार्ट और बच गया, दो पार्टिकल के, दो मूविंग पार्टिकल के बीच का मिनिमम गैप कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या करना था, मैंने आपको तरीके बताए थे। किसी एक पार्टिकल की खोपड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाओ, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लो, अब वो वेक्टर निकालो, वो वेलोसिटी वेक्टर किधर जा रहा है वो वेक्टर ड्रॉ कर लो, लाइन खींच लो, उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उस जगह से जिस जगह पे आप बैठे हो, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। तो इसी के साथ आपका जो है काइनेमेटिक्स समाप्त हुआ। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी दूसरे काम के लिए, टाइम भी हो गया है आई थिंक। तो कल के सेक्शन में जो भी रहेगा नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टिके रहिए, जुड़े रहिए। प्रयास 1.0 मिलते हैं सुबह 8:15 बजे। टेक केयर।